ये लोग सीढ़ी नीचे करना भूल चुके थे और यही एक गलती 6 लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गई। नाव के चारों तरफ गहरा समंदर था और ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं। सब घबरा गए क्योंकि किसी भी पल शार्क हमला कर सकती थी और उस औरत का छोटा बच्चा नाव पर बिल्कुल अकेला पड़ा था। नाव का मालिक जैक फ्लोट बोर्ड के सहारे चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन संतुलन बिगड़ते ही गिर जाता है और बोर्ड फट कर पानी छोड़ने लगता है। फिर वो झंडे के डंडे से चढ़ना चाहते हैं, मगर वो वजन नहीं झेल पाता और टूट जाता है। कोई इतना थक चुका था कि तैरते रहना भी मुश्किल हो गया। सब जैक से पूछते हैं कि कोई और तरीका है क्या, लेकिन उसे खुद इस नाव की ज्यादा जानकारी नहीं थी। तभी ऊपर डेक से फोन की घंटी सुनाई देती है। एक शर्ट का कोना किनारे अटका था, उसी में फोन था। जैक उछलकर शर्ट खींचता है, लेकिन फोन पानी में भीग चुका था और बेकार हो गया। निराशा और बढ़ जाती है। तभी किसी को पैर में ऐंठन होने लगती है। इसी बीच एक यॉट पास से गुजरती है। सब लोग मदद के लिए हाथ हिलाते हैं, मगर यॉट वाले इसे साधारण अभिवादन समझकर आगे निकल जाते हैं। तभी जैक एक आइडिया देता है। सब अपने कपड़े उतारकर उन्हें बांधकर रस्सी बनाते हैं। किसी तरह वो रस्सी रेलिंग में अटक जाती है। सबको उम्मीद की किरण दिखती है, लेकिन कपड़े वजन नहीं झेल पाते और रस्सी टूट जाती है। घुंघराले बालों वाला लड़का मुंह में चाकू दबाकर नाव के नीचे गोता लगाता है कि शायद नीचे से केबिन खुल जाए, लेकिन नाव पूरी तरह सील थी। ऊपर लौटते वक्त उसके हाथ से चाकू छूट जाता है। वो फिर से नीचे जाता है। ज्यादा देर सांस रोके रखने की वजह से ऊपर आते समय उसका सिर प्रोपेलर से टकरा जाता है और कान से खून बहने लगता है। उसे घायल देख दाढ़ी वाला आदमी चाकू उठाकर नाव में घुसाने की कोशिश करता है। जैक उसे रोकने जाता है। छीना झपट्टी में जैक के हाथ से उसका पेट कट जाता है। पानी में खून रुकता नहीं और वो थोड़ी ही देर में मर जाता है। तभी पता चलता है कि जेनी गायब है। खून देखकर उसे शार्क का डर लगा और वो तैरकर दूर चली गई, लेकिन कमजोर तैराक होने की वजह से थककर डूब गई। घायल लड़का गुस्से में जैक पर हाथ उठा देता है। 6 घंटे बीत जाते हैं। दाढ़ी वाले की गर्लफ्रेंड अब इंतजार नहीं करना चाहती और मदद के लिए तैर जाती है, मगर वो भी वापस नहीं आती। रात को जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। सिर में चोट लगा लड़का भी दम तोड़ देता है। अब सिर्फ सारा और जैक बचे होते हैं। दोनों पूरी तरह टूट चुके थे। तभी जैक की नजर अपने हाथ में पकड़े डाइविंग मास्क पर पड़ती है और उसे एक आखिरी उपाय सूझता है। वो मास्क तोड़कर उसका शीशा नाव की दरार में फंसाता है, किसी तरह अपना वजन संभालता है और सारा को अपने ऊपर चढ़ने को कहता है। कई कोशिशों के बाद सारा डेक तक पहुंच जाती है। वो तुरंत सीढ़ी नीचे करती है और केबिन में जाकर बच्चे को संभालती है। जैक सीढ़ी के सामने पानी में खड़ा रहता है, लेकिन ऊपर नहीं चढ़ता। 4 लोगों की मौत का बोझ उसके दिल पर था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस गुनाह के साथ आगे जिंदगी कैसे जिएगा।